माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ गंगा के बीच हुआ यह प्रसंग हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह कथा देवताओं के स्वभाव, रिश्तों और उनके कर्मों के आधार पर गहरी सीख प्रदान करती है। इस कथा में माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ गंगा के बीच उत्पन्न मतभेद और उनके परिणाम स्वरूप दिए गए श्राप को विस्तार से बताया गया है। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, 3 देवियों माता सरस्वती विद्या की देवी, माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी और माँ गंगा पवित्रता और शुद्धि की प्रतीक के सान्निध्य में रहते थे। तीनों देवियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी कृपा पाने के लिए तत्पर रहती थी। भगवान विष्णु का तीनों से जुड़ाव अलग अलग कारणों से हुआ था। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला का स्रोत, माँ लक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य का केंद्र, माँ गंगा शुद्धता, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक। विष्णु जी के प्रति इस प्रेम और निकटता ने तीनों देवियों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का बीज बो दिया। सभी अपने अपने गुणों को सर्वोपरि मानती थी और विष्णु जी पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। एक दिन तीनों देवियां भगवान विष्णु के पास बैठी हुई थी। बातचीत के दौरान यह चर्चा छिड़ गई कि भगवान विष्णु किस देवी को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। यह प्रश्न देवियों के बीच विवाद का कारण बन गया। माँ गंगा ने कहा कि विष्णु जी उन्हें इसीलिए प्रिय मानते हैं क्योंकि वे मोक्षदायिनी हैं और उनकी पवित्रता से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि वे भगवान विष्णु की पत्नी है और उनके बिना विष्णु जी का पालन कार्य संभव नहीं हो सकता क्योंकि धन और वैभव के बिना जीवन असंभव है। माँ सरस्वती ने कहा कि ज्ञान और विद्या के बिना विष्णु जी की शक्ति अधूरी है क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है। इस विवाद ने धीरे धीरे तीव्र रूप ले लिया और तीनों देवियों के बीच कटु वचन शुरू हो गए। तीनों अपने अपने महत्व को साबित करने के लिए बहस करने लगी। भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की लेकिन तीनों देवियां शांत नहीं हुई। उनके बीच बढ़ते हुए विवाद के कारण माँ गंगा ने माँ लक्ष्मी पर कटु वचन कहे और माँ सरस्वती ने माँ गंगा को दंडित करने का निर्णय लिया। बात इतनी बढ़ गई कि माँ गंगा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु के चरणों को भी छोड़ दिया और अपनी पवित्रता पर गर्व करने लगी। माँ सरस्वती ने इसे असहनीय मानते हुए माँ गंगा को श्राप दिया। माँ सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक नदी बनकर प्रवाहित होंगी और वहाँ पर उनके पवित्र जल में लोग अपने पाप धोने आएंगे। इसके कारण गंगा को हर समय पाप धोने का कार्य करना होगा और वे अपनी दिव्यता का पूरा आनंद नहीं ले सकेंगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को भी माँ सरस्वती ने श्राप दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की स्थायित्व खो देंगी और किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाएंगी। इस श्राप के कारण लक्ष्मी जी चंचल हो गई और इसीलिए उन्हें चंचला भी कहा जाता है। वे स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती और यह माना जाता है कि उनका निवास केवल योग्य और पवित्र स्थानों पर ही हो सकता है। माँ गंगा को अपने अहंकार का एहसास हुआ लेकिन श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। वे पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित हुई और आज भी उनकी महिमा अमिट है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं लेकिन यह श्राप उनके कर्म के परिणाम स्वरूप उन्हें सहना पड़ा। माता लक्ष्मी ने भी माँ सरस्वती के श्राप को सहन किया। उनका चंचल स्वभाव इस बात का प्रतीक है कि धन और समृद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। यदि कोई धन को सहेजने की कोशिश करता है लेकिन धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करता तो लक्ष्मी जी उनसे छीन जाती हैं। अहंकार का परिणाम चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो, अहंकार और प्रतिस्पर्धा से नुकसान ही होता है। कर्तव्य का महत्व, हर शक्ति का अपना महत्व होता है और सभी का सम्मान करना चाहिए।
समझ और संतुलन। किसी भी विवाद को हल करने के लिए समझदारी और सामंजस्य जरूरी है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए अहंकार और द्वेष को त्यागना अनिवार्य है। यह कथा केवल देवियों के विवाद की कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन में ज्ञान, धन और शुद्धता के महत्व को समझाने वाली शिक्षा भी देती है।